अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मसूर की दाल के प्याज़ो पकौड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ली है और इसे 3 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। तो ये दाल अब अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसे चॉपर में डाल के पीस लूँगी, दरदरा पीसूँगी, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना। और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। ये दाल जो है पिस चुकी है, तो अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। दाल को पीसते वक्त इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा सा, अगर नहीं मशीन में पीस पा रहे हो, तो आप इसमें थोड़ा सा 1 या 2 टेबल स्पून जो है वो पानी का शामिल कर दें। तो ये हम बना रहे हैं मसूर की दाल के प्याज़ो। तो मसूर की दाल के जो प्याज़ो जो पकोड़ा बनता है, प्याज़ो बनता है, उसमें प्याज हमेशा जो है वो डबल पड़ती है। यानी कि अगर प्याज नॉर्मल पकोड़े में अगर आप 1 से 2 प्याज डालते हैं, तो उसमें फिर आप उसकी जगह 4 प्याज डालेंगे। तो इसमें प्याज की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर मैं अभी जो हूँ, अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल करती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी छोटी चमची सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ मेरे पास है, ये मसाला को पता है होता है, मैंने यहाँ पे धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च को जो है भून के पीस के रखा है। तो मैं इसका जो है 1 टीस्पून ले रही हूँ भर के। अगर आपके पास ये नहीं है मसाला बना हुआ, तो आप इसके बजाय सिर्फ भुना हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चमची डाल रही हूँ चाट मसाला। आधी छोटी चमची डालूंगी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। आधी छोटी चमची डाल रही हूँ यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन। आधी छोटी चमची डाल रही हूँ यहाँ पे मैं पिसा हुआ अदरक। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस अब मैं इन सब मसालों को मिला करके थोड़ी देर के रखूंगी। अगर आपको फौरी तौर पर बनाना है तो प्याज आप डाल करके अभी इसको पकोड़े जो है वो बना लें। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम है पकोड़े बनाने में, तो ये मसाले मिलाकर जो है रख दीजिए। और फिर इसको जब तलने का वक्त हो, जिस वक्त आपको तलना हो, उसी वक्त अपने प्याज मिला करके फिर उसको पकौड़ियाँ तल लें। क्योंकि प्याज जो है वो उसमें पानी होता है, और जैसे आप प्याज मिलाएंगे उसमें तो पानी छोड़ेगा, और फिर ये मतलब ये फिर लिक्विड ही से हो जाएगा, उसमें पानी आ जाएगा, तो ये संभलेंगे नहीं, ठीक है। इसमें जो है मैं यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसके साथ जो है मैंने इसको अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसको मैं जो हूँ थोड़ी देर की रखूँगी। इतनी देर में मैं प्याज की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे सारी प्याज जो है कट गई है, और इसको देखिए मैंने प्याज को कितना बारीक बारीक काटा है। तो इसी तरह से आपको बारीक प्याज काटनी है, ठीक है। बहुत बारीक प्याज काटी है मैंने, तो कोशिश करिएगा इसी तरह की बारीक प्याज काटे। और अब मैं यहाँ पे प्याज को जो हूँ मसल लूँगी, खोल लूँगी, ठीक है। ये हो गई है प्याज। अब मैं इसे शामिल कर दूँगी दाल में। यहाँ मैंने 3 बड़ी प्याज ली है, और मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, साथ ही मैंने इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मैंने काट ली हैं बारीक, वो शामिल कर दे रही हूँ। अब ये भी इसको मिक्स कर लूँगी। ये सब अच्छी तरह से मिल गया है, और अब इसकी मैं पकौड़ियाँ तल लूँगी। यहाँ पे तेल गरम हो गया है। तेल जो है मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, हल्का गरम है, क्योंकि ये दाल है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं दाल की पकौड़ियों को डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें बस मैं हाथ से समेट रही हूँ, बहुत ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ, बस ज़रा सा मैं इसको हाथ से समेट रही हूँ, हल्का सा शेप दिया और बस डाल दी। ये एक तरह से लाल हो गई हैं, तो अब मैंने पलट दे रही हूँ। ये देखिए पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से सिक गई हैं। बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ जो है मसूर की दाल के प्याज़ो जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, क्रंची, बहुत ही टेस्टफुल बने हैं।